नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का। बाबा महाकाल की नगरी में शराबबंदी लागू हो गई है। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर शराब बैन है। यह फैसला आधी रात से लागू हो चुका है। लिहाजा मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से जुड़े 19 नगरों में अब पूरी तरह शराबबंदी है। सरकार ने इन स्थानों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया है और इन जगहों पर मदिरा की खरीद, बिक्री और सेवन पूरी तरह से वर्जित हो गया है। सरकार का कहना है कि जन आस्था और इन स्थलों से जुड़ी जन भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया गया है। संत समाज और स्थानीय लोगों ने मोहन यादव सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर, राजा राम का धाम ओरछा, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट और मां शारदा की नगरी मैहर। मध्य प्रदेश में मौजूद आस्था के ये वो धाम हैं जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मन भर जाता है। ये लोक आस्था के ऐसे केंद्र हैं जहां पूरे देश और दुनिया से लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए पहुंचते हैं। इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़ी जन भावना को देखते हुए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू कर दी है। खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ मां नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था और मुझे संतोष है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया और हम सब मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए इसी प्रकार से काम करते जाएंगे। ये मां अहिल्या की नगरी है और हमने उस समय लिए गए निर्णय को पालन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यादव जी से कि मैं खरगोन के महेश्वर में 24 जनवरी को मोहन यादव की कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी, जिसे आज आधी रात से लागू कर दिया गया। नई आबकारी नीति लागू होने से प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लग गई है। जहाँ अभी तक दुकानें थी वो दुकानें बंद करने जा रही है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाने की ओर आगे बढ़ाएंगे। अफसर हालांकि राजकीय घाटे का उदाहरण भी दे रहे थे कि घाटा हो सकता है। नहीं, मनुष्य के जीवन से बड़ा कोई घाटा नहीं हो सकता है। राजकीय घाटा और सब दूसरी जगह से पूरा किया जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत साहस के साथ साहसिक निर्णय किया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराब की खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। इनमें उज्जैन नगर निगम क्षेत्र, इसके अलावा मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, मैहर, दतिया, पन्ना, नगर पंचायत क्षेत्र ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, ग्राम पंचायत क्षेत्र सलकनपुर, बरनाम कला, बरनाम खुर्द, लिंगा, कुंडलपुर और बांदकपुर शामिल हैं। कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों में शराबबंदी के लिए, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा भविष्य में। लेकिन सिर्फ इस शासन का काम नहीं है, इसके अंदर सभी जनमानस, साधु संत और सब लोगों को सहयोग देंगे, तभी ये मिशन सफल हो पाएगा। बहुत अच्छा निर्णय है, बधाई है मध्य प्रदेश सरकार को, और ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा निर्णय है। बस ये है कि अधिकारियों से, प्रशासन से यह है कि सरकार के जो निर्णय है अच्छी तरह से लागू हो। सरकार की दलील है कि जन आस्था और लोगों की धार्मिक भावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और समाज के तमाम तबकों के समर्थन से ही ये निर्णय लिया गया। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मैं देखता हूँ होटलों में और विभिन्न धार्मिक स्थलों में, जैसे गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, विभिन्न जगह वहाँ पर जंगलों में जाके दारू शराबखोरी करते हैं और बाहर से लोग आते हैं, तो उस चीज़ में भी पाबंद होना चाहिए। शराबबंदी तो हमारी नज़र में बहुत अच्छी है, शासन प्रशासन ने जो किया है, लेकिन उसको प्रशासनिक तौर से लागू करना चाहिए। जो फुटकर में लोग बेच रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। मां शारदा की नगरी मैहर में भी लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। बिल्कुल ये शराबबंदी जरूरी भी थी। मैहर मां शारदा की नगरी है, पावन नगरी है।
यहाँ जरूर शराबबंदी होनी चाहिए थी। सरकार द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी से भले ही फौरी तौर पर सरकार को राजस्व का घाटा हो, लेकिन धार्मिक स्थलों पर इस फैसले से जन भावनाओं का आदर होगा। माना जा रहा है कि इन पवित्र स्थलों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये फैसला बहुत अहम है और इससे पर्यटन को भी और बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सरकार के इस फैसले पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, शराबबंदी का फैसला लागू हो चुका है, डिटेल में बताइए कि फैसले के मायने क्या हैं और किन किन जगहों पर इसे लागू किया गया है। जी नवजोत, बिल्कुल आपको बताएं कि ये जो फैसला लागू हुआ है ये आज से 19 जगहों के लिए लागू हो गया है। 19 जगहों पर जो धार्मिक महत्व की ये जगह है, यहाँ पर शराबबंदी पूरी तरीके से आज लागू हो गई है। इन जगहों पर, जिसमें महाकाल की नगरी उज्जैन भी शामिल है, जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर भी है, यहाँ पर भी शराब जो है नगरीय निकाय की सीमा में, नगर निगम की जो सीमा है उस पर प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, जहाँ पर जो शराबबंदी उसे लागू कर दिया गया है। एक और ज्योतिर्लिंग है उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर, यहाँ पे भी शराबबंदी है। महेश्वर है जो कि मां अहिल्या की प्राचीन नगरी है, जहाँ पे कैबिनेट हुई थी और उसी कैबिनेट में फैसला किया गया था कि शराबबंदी मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थानों के लिए लागू की जाएगी। वहाँ पर भी शराबबंदी है। देवी धाम है सलकनपुर में, सीहोर जिले में, वहाँ पर भी शराबबंदी है। इसके अलावा जो शारदा शक्तिपीठ है मैयर में, वहाँ पर भी, मैयर में भी शराबबंदी जो है वो लागू कर दी गई है। यानी इन जगहों पर जो शराब की दुकानें अभी वर्तमान में थी उसे बंद तो किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही इनको अब कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। यानी जिन लोगों के पास शराब बेचने का लाइसेंस था इन दुकानों पर, उन्हें अब अन्यत्र किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इन जगहों पर पूरी तरीके से शराब बेचने पर भी रोक लगा दी गई है और इनकी दुकानों की शिफ्टिंग पर भी पूरी तरीके से रोक रहने वाली है। इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो है मध्य प्रदेश में, उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए थे। कई जगहों पर जाकर के उन्होंने शराब की दुकानों में पथराव भी किया था और वो चाहती थी कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। हालांकि पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं हुई है, लेकिन इस मॉडल के साथ भी मध्य प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि अगर ये सफल हो जाता है तो आगे चलकर मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि 19 जगहों पर शराबबंदी होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार का जो राजकीय कोष था उसमें आबकारी के खाते से अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार जो शराब के नए ठेके हैं उनकी लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया था और इसकी वजह से उसे पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा राशि जो है शराब के ठेकों को बेचने से वो प्राप्त हुई है। रवीश, महाकाल के कोतवाल कार भैरव हैं, उन्हें शराब चढ़ाने की प्रथा है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल था जो हर किसी के मन में था कि उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी के नाम से भी मशहूर है, यहाँ पर शराबबंदी हो जाएगी तो इसी उज्जैन में महाकाल के कोतवाल यानी काल भैरव का भी मंदिर है, तो फिर वहाँ पर जिन्हें शराब चढ़ती है तो आखिर वहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए भी जो स्थानीय प्रशासन है उसने नियम बना दिए हैं। दरअसल यहाँ पे जो शराब की दुकान थी, क्योंकि ये नगरी निगम की सीमा में आता है, नगरी निकाय में आता है, तो यहाँ पे जो शराब की दुकान थी उसे बंद कर दिया गया है। मंदिर के पास में 2 काउंटर बनाए गए थे जहाँ से शराब की बिक्री होती थी। इन दोनों काउंटरों को सरकार ने बंद कर दिया है। एक नियम यह बना दिया गया है कि क्योंकि नगरी निगम की सीमा में, उज्जैन नगर निगम की सीमा में शराब की बिक्री बंद रहेगी, काल भैरव मंदिर के पास में जो ग्रामीण क्षेत्र लगता है जहां पे शराब की दुकान खुल सकती है आने वाले समय में, वहां पर प्रशासन का मानना है कि अगर किसी को, क्योंकि धार्मिक महत्व है काल भैरव को शराब चढ़ाने का और इसीलिए उन धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए नियम में इतनी शिथिलता दी गई है कि कोई अगर श्रद्धालु काल भैरव को आके शराब चढ़ाना चाहता है तो वो शराब चढ़ा सकता है। इसके लिए एक सीमा रहेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी बोतल शराब की जो है वो काल भैरव को चढ़ा सकेगा और नियम ये है कि उसे ये शराब नगर निगम की सीमा से नहीं कहीं और से खरीद के लानी होगी और यही शराब वो काल भैरव मंदिर में जाके चढ़ा सकेगा। इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि इस शराब की कोई बिक्री ना हो। अगर कोई शख्स इसे लाता है तो वो इस शराब को मंदिर में ही चढ़ाए, प्रसाद के रूप में काल भैरव को चढ़ाए, ना कि इसे बेचने की कोशिश करे।
तो इस फैसले को लेकर सरकार की मंशा क्या है, मेरे सहयोगी रवीश से हमने जान लिया, लेकिन इसके मायने क्या हैं और क्या इसका परिणाम होगा और क्या ये जरूरी है वाकई, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ स्वस्तिक पीठाधीश्वर उज्जैन से जुड़ चुके हैं। महंत राजूदास हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं और सुभाष चांदना जी लाइफ कोच हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत अवधेशपुरी महाराज जी आप ही से करूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला है और बहुत सी ऐसी जगह जहां पर इसको लागू किया गया है। सबसे पहले इस फैसले को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भगवान महाकाल की कृपा ही है कि कम से कम इस प्रकार का विचार इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के हृदय में आया। हालांकि मैं आपको जरूर बता दूं कि आज से कई वर्षों पूर्व से मेरा यह प्रयास चल रहा था कि उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित किया जाए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ये साहस नहीं दिखाया। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए उन्होंने भी ये साहस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर यह प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है तो सबसे पहले वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं जी। मैं ऐसा मानता हूं कि भूत भावन भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन में प्रतिदिन 3 से 4 लाख भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जी। और गुजरात के बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं। कई युवा ऐसे भी आते थे जो कि यहाँ मनोरंजन करने के उद्देश्य से भी आते होंगे, ऐसा लगता था। अब ये शराबबंदी होने के कारण मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं के लिए भी एक सात्विक भाव बनाने में सहयोग होगा, मदद मिलेगी। हमारे यहाँ की जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, जिन जिन स्थानों पर धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी हुई है वो सब घरों में शांति हो गई एक प्रकार से, क्योंकि कितने परिवार सिर्फ शराब के कारण टूट रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। कितनी माताएं बहनें परेशान हैं बेचारी। दिन भर नौकरी करने के बाद भी आदमी दिन भर लेबर करने के बाद शाम को वो शराब पीता है। घर के बच्चे भले ही भूखे रह जाए लेकिन उसको शराब चाहिए। उसी के कारण घर में बड़े बड़े क्लेश होते हैं, बड़े बड़े नुकसान। यानी आपको लग रहा है कि धार्मिक नगरी होते हुए भी ये बहुत जरूरी है और आम जन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। मंत्र राजूदास जी आपके पास आते हुए, मैं अगर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये दोनों ऐसी जगह, इनफैक्ट काशी भी, जहां पर शराबबंदी है उस पूरे परिसर में जहां पर मंदिर हैं। 2022 से मंदिर के नजदीक शराब बिक्री बंद कर दी गई थी। अयोध्या की बात करूं, आप आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी, आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा? पहले तो इसकी ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, नवरात्रि के पावन पर्व इसकी मंगल कामना और आने वाले रामनवमी की ढेर सारी बधाई। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को शुभकामना देता हूं, खूब आशीष देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, मंदिर है, स्कूल है, ऐसे जगहों पर शराब की दुकानें, मीट की दुकानें एकदम बैन, प्रतिबंध, बंद होना चाहिए। तो उन्होंने किया इस चीज को लेकर, शराब उन्होंने मंदिर के आसपास बंद किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी मांग करता हूं कि उसी तर्ज पर, यहाँ तो उन्होंने कहा है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे धार्मिक प्लेस है, मंदिर है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मस्जिद है, स्कूल है, जहां पर आप देखोगे मस्जिदों में जस्ट मस्जिद है वहीं कत्ल खाना है, चिकन की शॉप है। तो एक तो वो इबादत की जगह है, इबादत की जगह पर किसी का इस प्रकार से जीव जंतुओं को काटना ये कहीं उचित नहीं है। तो ऐसे जगहों पे सरकार को तत्काल बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार को आभार, धन्यवाद। इसमें स्कूल भी आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं? जी, स्कूल के भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के आसपास मद्रालय की दुकान नहीं होना चाहिए और मीट की दुकान नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। वो विद्या का मंदिर है, उस विद्या का मंदिर में जात पात, पंथ, मजहब, भेदभाव को खत्म करके वहां से जो बच्चे निकलेंगे और राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए वो बच्चे जो उत्पन्न होंगे, आगे बढ़ेंगे,
ऐसी जगह पर मद्रालय का दुकान हो, ऐसे जगह पे मीट का शॉप हो, ये नहीं चाहिए। इसके नाते एक और मैं निवेदन करता हूं कि मंदिर के साथ साथ स्कूल के भी आसपास की वातावरण शुद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ एक बार महाराज जी आपके पास। अब इसी को लेकर एक बार डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, एक रिएक्शन आपका उस पर, और दूसरी बात महंत राजूदास जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि उसमें स्कूल और उसमें केवल हिंदू धार्मिक स्थान नहीं, उसमें हर धर्म का जो भी स्थान है उनके आसपास इस तरह की पाबंदियां होनी चाहिए। हालांकि जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उस हिसाब से स्कूलों के आसपास इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात वही है कि फिर भी सख्ती की अभी भी जरूरत है। दोनों पर सर इसका जवाब। जी, मैं महंत जी को और विद्वान वक्ताओं को प्रणाम करते हुए और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये एक बहुत ही सकारात्मक एक कदम उठाया। इसके अलावा ये पुलिस प्राविधान में भी यही है, पुलिस एक्ट में भी है, एक्साइज पॉलिसीज में भी ये है कि न केवल मंदिर, और जब मैं मंदिर कह रहा हूं तो समस्त पूजा स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी सम्मिलित हैं, वहां पर शराब की दुकानों का उस एक अमुक परिधि के अंतर्गत निषेध है। वैसे भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में दिया है कि देश को मद्य निषेध पूरा मद्य निषेध होना चाहिए। लेकिन कालांतर में हम पथभ्रष्ट यूं हो गए कि हमने ये देखा कि उससे जो आमदनी आ रही है, जो एक्साइज रेवेन्यू आ रहा है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर पाए और हमने पूरा मद्य निषेध तो छोड़ दीजिए, और जहां पर 10 दुकानें थी वहां पे 100 दुकानें कर ली। लेकिन जो मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि न केवल मंदिर, मस्जिद, समस्त पूजा स्थलों के आसपास, अपितु स्कूल, कॉलेज, और मैं यहां तक कहूंगा कि नर्सिंग होम और अस्पताल के आसपास भी, क्योंकि ये इसका होना ही चाहिए। हमारी संस्कृति में मद्यपान का कोई स्थान नहीं है, पूर्ण रूपेण मद्य निषेध लागू होना चाहिए। और अब तो यहां तक ये देख लीजिए कि विवाह और विशेष अवसरों पे भी पूरी तरीके से लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मद्यपान नहीं होगा, न ही मदिरा उपलब्ध कराई जाएगी। इस आलोक में अगर आप देखें कि अब तो पहले तो ये था कि जो बहुत अप्रिय दृश्य देखने को, मैं एनसीआर में रहता हूं, आज के जो परिवेश में अगर आप देखें, जो स्थिति भयावह है, युवाओं को, बच्चियों को जब मैं देखता हूं कि शराब की दुकानों पे लाइन लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे चाकू मार दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे नियंत्रण करे, देखे हमारा युवा किस तरफ जा रहा है। मैं कदाचित आपके पैनल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं, और अगर ये कहूं पुलिस में 36 साल रहा हूं, मैंने बच्चों और ये आज तक चखा भी नहीं। मदिरा खट्टी होती है, मीठी होती है, चाहे कोई कुछ भी हो, विवाह हो, अवसर हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, और इसका बिल्कुल अनावश्यक है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो युवा वर्ग है इससे परहेज करें, सरकार पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे महंत राजूदास जी भी कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी पहले से ही तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास शराब की दुकानों की अनुमति नहीं दी, उनको बैन किया हुआ है। लेकिन आपसे डॉक्टर विक्रम सिंह आगे ये भी जानूंगी कि ये बैन ऐलान तो कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना पूरे होते हैं जानूंगी। लेकिन उससे पहले सुभाष राणा जी आपके पास आते हुए, एक आम नजरिए से, आम परिप्रेक्ष्य में देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो एक आय का बहुत बड़ा साधन भी इसको माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी है, जिसमें बिहार है, गुजरात में बहुत समय से शराबबंदी है। अब मध्य प्रदेश ने इस तरह का फैसला लिया है। इनफैक्ट पंजाब में भी तमाम जितने धार्मिक स्थल हैं, तख्त है, वहां पर आसपास आपको शराब की दुकानें नहीं दिखेंगी। क्या ये जरूरी होता है और कितना प्रैक्टिकली इसको फॉलो किया जाता है? इसमें मैं एड ऑन महंत राजूदास जी की बात को भी कर देती हूँ कि इसमें स्कूल्स को भी एड ऑन करना चाहिए। नमस्कार जी, एंड बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है ये शराब बंद होना स्कूल्स, और स्पेशली जहाँ पे भी हमारे धर्म स्थल हैं, चाहे वो किसी भी उसके हों, हिंदू मुस्लिम किसी के भी हों, वहाँ पे बंद होना चाहिए। बट मेरा जो एक इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, या जो अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल और धर्मस्थल, जैसे अभी बोला बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, लेकिन वहां आज भी अल्कोहल है, शराब है, लोग सेवन कर रहे हैं शराब का। इसके साथ साथ स्कूल्स में स्पेशली ऐसा कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इसके साथ साथ हम इसको अवेयर कैसे कर सकते हैं लोगों को कि ये चीज यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स ये बंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसके आसपास जो हमारे भगवान हैं, उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वस्थ रहे, बहुत अच्छा रहे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी पॉलिसी पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज की डेट में न्यू जनरेशन जा रही है इस दलदल में, इनको सेव कैसे किया जाए, इनके पास एक अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीजें कैसे उनको दी जाए
बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक बार जरा खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है अवधेशपुरी जी महाराज, आपके पास आते हुए। महाकाल के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव। अब देखिए, काल भैरव को तो शराब चढ़ती है, तो ऐसे में वहां जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ महंत वहां की ये भी कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर बैन है लेकिन आप बाहर से लाकर चढ़ा सकते हैं, पर वही बात है कि उसको लेकर सरकार का किस तरह का फैसला है? देखिए, प्रश्न बहुत मार्मिक है, लेकिन इसमें जरूर आपको मैं बता दूं कि काल भैरव और एक सामान्य इंसान में कोई तुलना नहीं है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो निर्णय है ये आम इंसान के लिए है, न कि भगवान के लिए। भगवान की पूजा की व्यवस्था जिस प्रकार से पहले चलती थी उसी प्रकार से चलती रहेगी। यह नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होता, इंसानों के लिए बनाया गया है। इस नियम को फिर कैसे समझेंगे? क्योंकि भगवान को तो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है ना। अब अगर आसपास नहीं होगी तो इसका मतलब ये भी, या तो फिर आप इस चीज को बैन कीजिए कि आप बाहर से नहीं लेकर आ सकते हैं, तो ये किस तरीके से प्रैक्टिकली लागू होगा? प्रैक्टिकली इस पर अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो कुछ समझ में आएगा उसके आधार पर संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन भगवान को जो भोग जिस प्रकार से लगता है उसी प्रकार से लगना चाहिए और लगता रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, लेकिन अब वही बात है कि किस तरीके से, या तो लोग बाहर से लाएंगे क्योंकि आसपास दुकानें तो बिल्कुल बंद होंगी। अब आसपास की दुकानें बंद भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भगवान का जो मंदिर है काल भैरव का, वहाँ एक स्टॉल को सिर्फ वहां से भगवान के भोग के लिए ही कोई ले सकता है, इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये उनके ऊपर है प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं। लेकिन भगवान का जो भोग है वो विधिवत जैसे पहले लगता था ठीक उसी प्रकार से भविष्य में भी लगता रहेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आप वहीं से हैं स्वामी जी, ये भी बताइए कि आम जन, हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, अब आम जन इसको लेकर क्या कह रहा है? चलिए, बाकी धार्मिक स्थलों के लिए तो फैसला बहुत वेलकम है, लेकिन जब काल भैरव की बात आती है तो उनके लिए आम जन में किस तरह की रिएक्शंस इसको लेकर आ रहे हैं? देखो, स्वाभाविक बात है कि काल भैरव के लिए इसको हम काल भैरव को एक अपवाद स्वरूप इस फैसले में मानेंगे। यह फैसला काल भैरव पर लागू नहीं हो सकता। काल भैरव है, मैंने पहले भी आपको कह दिया है। हम असमर्थ हैं, भगवान समर्थ होते हैं। हम ससीम हैं, भगवान असीम होते हैं। भगवान से किसी भी इस प्रकार के फैसलों को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, जो मान्यता हमारी पौराणिक मान्यता है, परंपरा चली आ रही है, वो चलती रहेंगी। एक बार जरा इस मान्यता को लेकर भी चीजें क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में भी इसको लेकर संशय है। जी, क्या काल भैरव? हाँ, संशय यही है कि लोग जो वहां पर आएंगे, जाहिर सी बात है कि काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की जो एक प्रथा है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि ये तो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है जी, और लोग इसको अन्यथा ले लेते हैं। अन्यथा कौन लेता है कौन नहीं लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अन्यथा लेने की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि प्रसाद के रूप में भगवान को जो चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती रहेगी या चढ़ाई जाती रहनी चाहिए, मैं इतना कहता हूँ। अब अन्यथा तो कोई कुछ भी ले सकता है, उसका तो कोई इलाज होता ही नहीं है। अन्यथा लेना भी नहीं चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। भगवान को भगवान, इंसान को इंसान रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम तमाम मंदिरों के बाहर भी देखते हैं प्रसाद की बहुत सारी दुकानें होती है। क्या हम ये माने कि इस तरह की एक छोटी सी दुकान सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से खोली जाएगी प्रसाद के रूप में, ताकि लोग ले पाए और चढ़ा पाए? हाँ, ये एक विकल्प हो सकता है। ये प्रशासन का एक विकल्प हो सकता है, उसकी गाइडलाइन हो सकती है। अब देखो, इसमें जो भी कुछ भिन्नताएं सामने आएंगी, जो भी कुछ नई चीजें सामने आएंगी, उनका उस प्रकार से समाधान भी किया जाएगा। अवधेशपुरी जी महाराज से चर्चा हम कर रहे थे कि काल भैरव को जहां पर परंपरा है कि मदिरा चढ़ाई जाती है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी महंत राजूदास जी, कि हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं काल भैरव के जहां पर मदिरा चढ़ाई जाती है, लेकिन आपने भी कहा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, धार्मिक स्थलों पर इस तरह से शराबबंदी होनी चाहिए। तो फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, विकल्प तो देखिए सरकार ही इसमें कुछ कर पाएगी। हमारे चाहने से, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों की इच्छा है ऐसी है कि स्कूल, मंदिर और भी धार्मिक जो प्लेस है, स्थल है, इसके आसपास न शराब की दुकान होनी चाहिए, न मीट की दुकान होनी चाहिए। इसमें यह है कि हम लोग थोड़ा सा जागरूक। अभी तत्काल की घटना है, लखनऊ में एक 300 वर्ष प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है,
और जस्ट मंदिर के 20 मीटर पे शराब की दुकान की प्रशासन ने अनुमति दे दिया। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन के बाद प्रशासन ने ये कहा कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है। अब 300 वर्ष हो गया मंदिर का, कई बाप दाताओं ने उसको देख चुका, पता ही नहीं किसी को कौन रजिस्टर्ड कराया नहीं कराया, किसने बनाया ये भी नहीं पता है। तो प्रशासन ने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए खुलेगा। लेकिन आज वहां लोगों की भीड़ संख्या 150-200 इकट्ठा हुई और दुकान में ताला मार दिया, बैनर को फाड़ दिया। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता आना चाहिए कि मंदिर के आसपास ना मीट की दुकान होनी चाहिए, ना मदरा की दुकान होना चाहिए। स्कूल के आसपास ना मीट की दुकान होना चाहिए, ना मदरा की दुकान होना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य धार्मिक स्थल जैसे इस्लाम के मानने वालों के लिए जहां जहां भी मस्जिद देखिए, मस्जिद में ही एक तरफ मीट का दुकान है और एक तरफ मस्जिद है, ये तो नहीं चलेगा। धार्मिक प्लेसों पे ये नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। ये सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अब मेरा सवाल महाराज जी, आपकी दोनों बातें ठीक है, इसको लेकर हमने चर्चा भी की है तमाम पैनलिस्ट के साथ, लेकिन मेरा सवाल वही है, काल भैरव को मदिरा चढ़ती है प्रसाद के तौर पर, लेकिन अगर आप उस पूरे एरिया में बैन कर देंगे तो किस तरह का विकल्प या किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए सरकार की तरफ से? अब धार्मिक मान्यता कहाँ की क्या है, बहुत ढेर सारे धार्मिक मान्यता में परिवर्तन किया गया, आप देख सकते हो। तमाम कुप्रथाओं को भी हम लोगों ने कम किया, खत्म किया, ये भी आप देख सकते हो। आप देखोगे कि तमाम देवियों के मंदिर में बलि प्रथा थी, बलि प्रथा को कम करके खत्म करके वहां फल की बलि दी जाने लगी। तो इस प्रकार की भी योजना बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि जो है ऐसी योजना ना बने। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसका एक विकल्प के तौर पर कुछ और हो। एक बार इस पर अविदेश पुरी जी आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जी, अभी महंत राजू दासी ने जो बात कही कि उसका भी कोई अल्टरनेट खोजा जा सकता है, ठीक है, विकल्प खोजा जा सकता है। ये खोजा तो जा सकता है, हालांकि इतना आसान नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि काल भैरव को इस संदर्भ में थोड़ा दूर ही रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको इसमें न जोड़ा जाए क्योंकि वो काल भैरव है, ठीक है, वो यहाँ के कोतवाल है, हाँ, भगवान महाकाल के। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी मौजूद है। विक्रम सिंह जी, देखिए, चाहे वो अलग अलग राज्यों की हम बात करें, बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे गुजरात में 1960 से शराबबंदी है, 2016 से बिहार में शराबबंदी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार पहले ऐलान कर चुकी है जितने धार्मिक स्थल होंगे उनके आसपास शराब की दुकानें नहीं होंगी, जिसमें चाहे वो काशी मथुरा की बात करें या फिर अयोध्या की बात की जाए, वृंदावन की बात की जाए। उत्तराखंड में पहले से ऐलान हो चुका है कि धार्मिक स्थलों के आसपास शराबबंदी होगी, दुकानें नहीं होंगी। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के 250 मीटर के दायरे में किसी भी शराब की दुकान खोलना प्रतिबंध है, वहां पर आप खोल नहीं सकते हैं। सर, प्रैक्टिकली ये ऐलान कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकली लागू हो पाती हैं चीजें या फिर नहीं? जी, मैं आपके सामने जो व्यवहारिक और जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके साथ प्रस्तुत करूंगा बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ। मैं इन सभी जगहों पर नियमित भ्रमण करता हूं और ये, हाँ, कागज के ऊपर ये है कि मद्य निषेध हो चुका है, यहाँ पर शराब प्रतिबंधित है, दुकानें नहीं है। आप किसी होटल में चेक इन कर लीजिए, वेटर आपसे स्वयं पूछेगा, सर शाम को कौन सी ड्रिंक चाहिए बता दीजिए, तिगुने रेट पे आपकी जो ड्रिंक आप लेते हैं आपके कमरे में पहुंच जाएगी। यही नहीं, मैं उत्तराखंड भी जाता हूं, फिर बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं, जिस होटल में रहे गंगा जी के किनारे, वहां पर भी शराब की जो आप बोतल चाहेंगे। शायद मेरी भाव भंगिमा देख करके ये समझते होंगे कि बिना इसके मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। आके पूछते सर आपके लिए कौन वाली ब्रांड ले आऊं, तो खैर मुझे जब आक्रोश देखते हैं तब वो उल्टे पांव भागते हैं। और शताब्दी ट्रेन से जब हम चलते हैं तो वहां पर तो छोड़ दीजिए, वहां पर भी जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वहां पे मालूम पड़ा 3 जनरेशन दादा दादी भी बैठे हैं और बहू जी और वो बैठे हैं, पुत्रवधू बैठे हैं, और सब एक साथ दारू पी रहे हैं। और कौन सप्लाई कर रहा है? ट्रेन का जो स्टाफ मिली भगत से, ये बहुत बड़ा एक व्यापार बन गया है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जीआरपी, रेलवे अथॉरिटीज, एक्साइज अथॉरिटीज और पुलिस अथॉरिटीज इस पे प्रतिबंध लगा, क्योंकि हमें लगता है एक दरवाजे से शराब बंद की गई, 4 दरवाजे से पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। होटल में भी रूम सर्विस लिकर की नहीं होती है, लेकिन अब जहां पे प्रतिबंधित है वहां होटलों में रूम सर्विस हो रही है। कम से कम इस पे तो प्रतिबंध करें, डमी कराएं। आपने यौनाचार के ऊपर तो प्रतिबंध किया, बड़ी कठोर कार्रवाई की। मैं चाहूंगा नाजायज शराब की बिक्री को लेकर के भी ये कार्रवाई करें।
ठीक और है। मैं एक चीज और कहूंगा, पहले बलि की प्रथा थी, अब नींबू की बलि और दही की बलि होती है। हम फिर सोच सकते हैं, शराब का प्रीकर्सर होता है नीरा, जो ताड़ी से बनता है। आप शराब न चढ़ाएं, लोगों को विश्वास मिले, और महंत जी और अन्य विद्वत जन इस पे विचार करें कि शराब हमारी संस्कृति का नहीं है, तो हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, लेकिन आसान कार्य ये भी नहीं होगा। एक और सवाल सर आपसे, अब आपने कहा कि इस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नियमों में बदलाव होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल, अब जिन जिन राज्यों में या जहां जहां पर प्रतिबंध होता है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां ब्लैक में चीजें बिकती हैं और वहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है दोगुने तिगुने रेट पर? क्योंकि बंदी का कितना असर हो रहा है ये तो आप बता ही रहे हैं। ये देखिए, वहां पर इसको जब से ये नशाबंदी, आप चलिए गुजरात, मैं गुजरात की बता दूं, उत्तराखंड ने बताया, मैं जहां जहां शराबबंदी है उनके होटलों में आप चली जाइए, किसी को अपने भेज दीजिए डमी को, आपके कमरों में रूम सर्विस तिगुने चौगुने पचगुने, और जैसे आवश्यकता होती उसी हिसाब से रेट बढ़ जाता है। जब मैं शताब्दी के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास में बता रहा हूं, इसका मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड एक ये संगठन है और संगठित अपराध है कि जहां पर आवश्यकता है, डिमांड और सप्लाई के अंतर्गत चौगुने पचगुने दाम पर वो शराब उपलब्ध कराई जाती खुलेआम। ठीक है, एक बार सुभाष राणा जी, जो मुख्य तौर पर, क्योंकि अवधेशपुरी महाराज जी भी बैठे, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है कि हर जगह पर शराबबंदी हो, मंत्र राजूदास जी भी बैठे हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास शराबबंदी होनी चाहिए, उसमें उन्होंने तो तमाम धार्मिक स्थलों की बात की, स्कूलों की भी बात की है। अब जो मुख्य तौर पर फोकस रहता है वो ये रहता है कि पहली बात तो युवाओं को नशे की लत से बचाना है, और दूसरा ये है कि शराब के दुष्प्रभावों को भी कम करना है और स्वास्थ्य समस्या में इससे कमी आएगी। लेकिन जिस लक्ष्य के साथ इस पर बैन लगाया जाता है सर, क्या वो पूरा हो पा रहा है लक्ष्य? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता। ये लक्ष्य के साथ बैन लगाते जरूर हैं, लेकिन उसमें पूरा कभी नहीं हो पाता। इनफैक्ट मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, एंड मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं वो बोलते हैं कि हम वीड पीते हैं। मैं क्यों पीते हो? कहते तो भोले बाबा का प्रसाद है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है हमारे लिए, तो वो क्यों नहीं ट्राई करते? तो वो फिर चुप हो जाते हैं। मतलब भोले बाबा की बात मत करो, क्यों पीते हो? ऐसे और भी बहुत जगह गया हूँ, वो तो कहते हैं रिचुअल है, ये तो प्रसाद है हमारा, तो हमने चढ़ाया है, अब ये प्रसाद को हम फेंकेंगे तो नहीं, पियेंगे इसको, तो वो सब पीते हैं। तो मेन जो जहां भी ये बंदी करते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन उसके साथ कुछ और कड़े स्टेप लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अवेयरनेस लोगों के पीछे लाना बहुत जरूरी है कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्या नहीं हो सकते, कहाँ पहुंच सकते हैं हम लोग। इससे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं भी गुजरात गया, बिहार गया, हर जगह अवेलेबल है शराब। शराब छोड़िए, और भी बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो इजीली अवेलेबल है सब जगह पे। कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे भी मैंने देखा है लोगों को। इवन मैं हरिद्वार गया, वहां पे पी के एक बंदा आया हुआ है, नहा रहा है ड्रंक, तो कितना आप रोक सकते हैं इन सब चीजों को? जबकि हरिद्वार के आसपास ड्रिंक नहीं मिलती, वो 3 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां मिल जाएगी, वहां से ले आएंगे। ठीक है, तो ये बैन के साथ साथ कुछ ऐसा भी स्टेप लेना चाहिए कि जिससे कि और लोगों को भी जागरूक पैदा हो कि भैया क्यों नहीं करना। ऑफकोर्स रिचुअल जगह पे तो, हमने धार्मिक जगहों पे तो करनी नहीं है, हर जगह धर्म है। मेरा घर भी धर्म है, मैं जहाँ रह रहा हूँ एक धर्म है, कहीं नहीं करनी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अवधेशपुरी जी महाराज, अब मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने जो बोला और सुभाष राणा जी बोला, ये मैं चाहूंगी कि दोनों पर आप जवाब रखें, और साथ ही साथ, क्योंकि शुरुआत आपसे हमने की थी और आपने कहा था कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तमाम लोग जो आते हैं धार्मिक भावनाओं के साथ दर्शन करने के लिए, वो पवित्र भावनाओं के साथ आएंगे और दर्शन करके जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कितना ये पॉसिबल हो पाएगा? दोनों का जवाब आपने सुना, एक रिएक्शन इस पर सर आपका। नहीं, दोनों ने जो जवाब दिया है वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक दिया है। बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण आपने अपनाया है, मैं उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, यानी सहमत हूँ। अब बात यह है कि भविष्य में इसको कितना फॉलो कर पाते हैं, ये भविष्य के घर पर ही भी छोड़ा जाए, लेकिन खुल करके प्रशंसा इस निर्णय की जाए। कम से कम इतना बड़ा साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और हमको ये अपेक्षा रखी जाए कि इसका पालन भी वह 100% कराएंगे तो ही संभव है। बाकी हमारे कहने से न कहने से बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है। अगर उन्होंने इतनी हिम्मत की है कि ऐसा डिसीजन लिया है, तो वो यह भी हिम्मत करेंगे इसका शक्ति से पालन हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इसका शक्ति से पालन होगा तभी इसके जो मायने हैं, इसका जो औचित्य है वह पूर्ण हो पाएगा। तो बहुत अच्छा है, पुनः पुनः बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए,
पुनः पुनः साधुवाद। ठीक है और महाराज जी, इसी प्रकार से समाज में भी हाँ महाराज जी देखिए, डिसीजन का तो हर कोई वेलकम कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हम बात चर्चा उसी पर कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो जी भैरव बाबा का प्रसाद है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे इसको लेके? देखो, भैरव बाबा का प्रसाद है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका एक विकल्प ये हो सकता है कि केवल भगवान को ये जो मदिरा का भोग लगे वो पुजारी भोग लगाए। मंदिर का जो मुख्य पुजारी है जिसको पूजा करने का वहाँ दायित्व दे रखा है, उस पुजारी को नियमित रूप से जैसे जैसे भगवान को भोग लगाना है वैसे भोग लगाना चाहिए। और अगर चाहे तो दूसरे लोगों को प्रतिबंधित भी क्या कर मंदिरों सकते में हैं, भी इतनी लेकिन फिर सख्ती भी अपना होनी आचार्य चाहिए? व्यवस्था है। क्या पुजारियों को ये दायित्व खुद उठाना पड़ेगा? हाँ, पुजारी ऐसा, सुनो, दायित्व की जहां तक बात है बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं कि पहले भगवान महाकाल पर नारियल चढ़ाया जाता था, लेकिन फिर भी उसके बाद में सुरक्षा कारणों से नारियल को बंद कर दिया गया। तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाई नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, केवल दर्शन किए जाते हैं। फिर भगवान महाकाल के दर्शन गर्भगृह के अंदर से कराए जाते थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ी, प्रतिदिन 1 लाख 2 लाख 3 लाख जनता आने लगी, श्रद्धालु आने लगे, तो फिर दर्शनों को बाहर से कराने लगे। अब लोग बाहर से प्रेम से दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो कहने का मतलब देश काल और परिस्थिति के आधार पर अगर इस प्रकार का भी निर्णय लिया जाता है तो वो धीरे से पालन भी हो सकता है कि भाई सब जगह बंद है, यहाँ केवल पुजारी जी भोग लगाएंगे, हैं, बाकी लोग भगवान का दर्शन करें, अपनी प्रार्थना करें, आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे संभव होगा, एक साथ नहीं, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जरा महंत राजूदास जी आपके पास आते हुए, बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में भी हैं जहां पर पूर्ण शराब पाबंदी है। अब देखिए कितना दायित्व एक महंत का, एक पुजारी का। अब देशानंद जी ने बहुत अच्छी बात की कि क्यों नहीं पुजारी उसका एक भोग लगाया और वो प्रसाद के रूप में दे। कितना दायित्व इसमें एक महंत और एक पुजारी का हो जाता है कि इस अगर सरकार ने शराबबंदी की है लेकिन हमारी कुछ परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं, हम उन परंपराओं का भी ख्याल रखें और उस जो सरकार की तरफ से नियम कायदे बनाए गए हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। कितना दायित्व एक पुजारी और महंत का हो जाता है? जिसका हम उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे गंगा सागर में कपिल मुनि भगवान का मंदिर है। गंगा सागर बंगाल में कपिल मुनि भगवान का मंदिर है जहाँ गांजा का भोग लगता है। कोई पुजारी नहीं पीता, कोई नहीं पीता, भोग लगाकर भगवान को चढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है जो देवता सेवन करे, जो देवता को चढ़ाए जाए, हम मनुष्य हैं थोड़े न धारण करेंगे। भोले बाबा तो विश्व भी पिए हैं, हम विश्व पी लें? कोई पिएगा? यही बात विश्व अगर कोई पी ले तो मैं मान जाऊं। तो आप कहो कि नहीं भोले बाबा ने की, भोले बाबा का प्रसाद है जो है ये, तो हम लेना चाहते हैं। तो भैया पहले 1 घूंट विष पी लो, जब तुम बच जाना तब तुम जाकर ये पीना, तब इसका सेवन करना। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कई विद्युत जनों ने, पुजारियों ने, महापुरुषों ने कहा कि देवताओं को इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मेरे ऊपर क्या उसका फर्क पड़ता है, क्या उसका अंतर पड़ता है, हम पर लेना चाहिए, देवताओं के ऊपर नहीं लेना चाहिए। इसके नाते जो जहां की व्यवस्था है उसका पालन हो, फॉलो हो। लेकिन कुछ ऐसे विधान है जिसको कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उस पर हम अमल करें, गौर करें, यही हम निवेदन करें। ठीक है, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। मंत्र राजूदास जी, अगला सवाल आप ही से है, तो कितनी जिम्मेदारी एक महंत की, एक पुजारी की बन जाती है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए? जी, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। एक जो महंत होते हैं और एक पुजारी जो होते हैं, संत की जी चलिए इसी का जवाब स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज आपसे, क्योंकि महंत राजूदास जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे। महाराज मैं पूरी बात सुन नहीं पाया हूँ, आप दोबारा से जरा दोहरा दें। अच्छा, महंत राजूदास जी आ गए हमारे साथ। महंत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजूदास जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, इसे हम ये कह रहे हैं कि इसमें संतों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पुजारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग समझा सकते हैं, हमारी बात को आम जनमानस मानते हैं, समझते हैं। आप कहेंगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम धार्मिक दृष्टि से अगर शास्त्रोक्त विधि से उनको बैठाकर समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे तो तत्काल मान जाते हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं मानता। तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे प्लेस हैं जहां पर तमाम प्रकार के
कुप्रथाओं का संचालन होता था, वहां व्यवस्था होती थी, वो परिवर्तित हुआ, उसको बदला गया, उसके जगह पे दूसरा चीज हम लोगों ने प्रयोग किया और उसमें सफल भी हुए और लोग उसको मानने फॉलो करें। इसी प्रकार से हम लोग चाहेंगे तो ऐसा होगा। संतों को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और लोग मानेंगे। ठीक है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये तो धार्मिक स्थलों की बात हो रही है और देखिए बहुत से ऐसे राज्य जिनका जिक्र भी मैंने किया है, चाहे वो बिहार हो या फिर गुजरात हो, ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी है। अब आपने पहले कहा था कि सरकार को इसको लेकर एक सख्ती भी बरतनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से आप भी पूरी तरह से वाकिफ हैं, उन तमाम राज्यों में, इलाकों में सख्ती है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी, या फिर वो तमाम राज्य जहां पर धार्मिक स्थलों के आसपास शराब पूरी तरह से पाबंदी है, वहां पर बैन है, वहां पर भी सख्ती है। लेकिन वही बात है, बावजूद इसके तमाम केसेस आते हैं। नवजोत जी, ये एक संगठित अपराध है। ये न समझिए कि किसमें 1, 2, 10, 20 बोतल लेकर के कोई इक्का दुक्का वेंडर को जाके फुटकर ये बेच आता है। ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है। इसका भंडारण, इसका आवागमन, आपने सुना होगा कि सीमा पर अक्सर पुलिस ट्रक पकड़ती है और ट्रक लोड आपको नाजायज शराब मिलती है। वो ट्रक लोड नाजायज शराब आती ही इसीलिए है कि उसको चौगुने पचगुने दाम पर बेचा जाए और इसमें संलिप्तता इन्हीं नाजायज शराब विक्रेताओं की नहीं है। ये संदिग्ध कृत्य तभी होता है जब भ्रष्ट एक्साइज और पुलिस कर्मी भी इसको हवा देते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि इसका टर्नओवर मुझे बताया जाता है इस बिजनेस का 200% के ऊपर है, जो टाटा बिरला भी नहीं कमा सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसको हल्का ना समझा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि मुनाफा बहुत ज्यादा, पकड़े जाने की संभावनाएं कम और पकड़े जाने पर सजा बिल्कुल न्यूनतम। तो इसलिए इसको और कठिन बनाना होगा। जब पकड़े जाएं तो आपकी गैंगस्टर एक्ट और मकोका के अंदर कार्रवाई हो, चल अचल संपत्ति कुर्क हो और जो संलिप्त एक्साइज और पुलिसकर्मी पाए जाएं उनके भी सेवा मुक्त करने के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। तो मैं यही मेरी संस्तुति होगी कि जो पवित्र स्थानों पर मद्यपान कराने के प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, केवल यूजुअल लॉ में नहीं बल्कि ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन जिसमें मकोका, गैंगस्टर्स एक्ट, गुंडा एक्ट और ये तमाम एक्ट्स का समावेश करते हुए। बिल्कुल। एक बार सुभाष चांदना जी आपके पास आते हुए, आप तो एक लाइफ कोच भी हैं, एक एनजीओ भी चलाते हैं, सर ये बताइए, ठीक है सरकारें निर्णय तो ले लेती हैं कि अब धार्मिक स्थलों के या स्कूल्स के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आज की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम शहरों की बात करें, वहां पर लोगों में इसको लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। और शराब तो एक बहुत छोटी सी बात है, आपने हाल फिलहाल में जिक्र किया था जिसमें आपने ये भी पॉइंट आउट किया कि आपने जिससे भी आपका इंटरेक्शन हो, आपने कहा कि भगवान शिव ने तो विष भी पिया था, तो क्या वो पी लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध हैं युवा पीढ़ी के लिए, किस तरीके से उन्हें जागरूक किया जाएगा? जो हम कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो कोशिश कर रही है इस काम को करने के लिए, बट सरकार को भी और स्टेप लेना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम करना। एंड कुछ लोग होते हैं जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये जो शराब या हम नशे की बात कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ 3rd नंबर डिजीज में आती है। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। तो हमारा जो काम होता है उन बच्चों को, उन टीचर्स को अवेयर करना, उनमें टीचर्स को एक ट्रेनिंग देना, उनको अवेयर कराना कि भैया अगर आपको ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, इसको इसी वक्त रोक सकते हैं। एंड इसमें सरकार को भी ऐसे ही कुछ फैसले लेने चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपके चैनल से निकला है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस कि सरकार को भी ऐसे कुछ स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये अब एक सीरियसली, बाहर अगर हम देशों में देखेंगे वहां पे ये अवेयरनेस इजीली अवेलेबल है हर जगह, इजीली। बट इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे ये मेंटल हेल्थ स्पेशली जिसमें बीमारी में आती है एडिक्शन, वो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे मिलके एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है कि मिलके में भी हम 1-2 लाइफ सेव कर पाए तो बहुत काम होगा। फिर 1-2 और 10 को सेव कर पाए, ऐसे थोड़ा और हम काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हम इससे नशा मुक्त भारत का हम प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ इसी मंशा के साथ तमाम जो सरकारें हैं हर राज्य की, वो जितने धार्मिक स्थल हैं उसके आसपास इस तरह की शराबबंदी कर रही हैं, और मंशा ये भी है कि धार्मिक पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा मिले और धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे। स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज, एक आखिरी कमेंट आपसे भी चाहूंगी, क्या ये संकल्प पूरा हो पाएगा इससे, शराबबंदी से? जी, ये निश्चित संकल्प पूरा हो पाएगा और इस संकल्प का उद्देश्य भी यही है, और उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो फिर संकल्प के लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए निश्चित रूप से संकल्प पूरा होगा और होना भी चाहिए।
धार्मिक नगरों की पवित्रता बनेगी, उनकी मर्यादा बनी रहेगी, उनका एक शुद्धिकरण होगा एक प्रकार से, और भक्तों की भावनाओं का शुद्धिकरण होगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है, ठीक पूरी है, पूरी प्रशंसा है। ठीक है। महंत राजू दास जी, यूपी में तो बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे जहां पर ऑलरेडी ये निर्णय लागू है, क्या संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए जागरूकता की बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, बिहार में देखिए शुद्ध रूप से शराबबंदी है पूरे राज्य में, लेकिन सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, कुंठित मानसिकता के लोगों के द्वारा। तो कहने का मतलब है जागरूकता सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को जागरूक नहीं करेंगे तब तक कितनों भी सरकार कुछ कर दे उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी पुनः साधुवाद देता हूं सरकार का, और मैं अपेक्षा करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लमसम मंदिरों के आसपास तो प्रतिबंध ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी धार्मिक प्लेस हैं जहां पर आसपास आपको शराब की दुकानें, मीट की दुकानें, वहां इस निर्णय को लागू करने की बहुत जरूरत है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने।